Welcome to Boral News. Dima Hasao recorded 74% voters turned out, no untoward incident reported in the district. हम लोग पूरा वेट करते हैं आपके लिए। अरे निकालने नहीं दिया सुबह से आपने लोग, क्या बोलेंगे किसको क्या The most anticipated day of the democracy has finally over on Thursday for the second phase, where Dima Hasao has recorded a voter turnout of around 74% on closure of the voting across the districts for 16 half-long ST LSE seat without any untoward incident reported from any part of the district. A total of 4 candidates are in the fray for the lone seat. मंजित स्टार्ट करी करी BJP candidate Nanita Gorlosa, Indian National Congress candidate Nirmal Langdasa and the outgoing MLA Bibi Hagjar has casted their votes at Town Raji Hall in Haflong. तो नमस्कार। अपना वोट डाल दिया मैंने, सेकंड टाइम आपने कर लिए। सेकंड टाइम शायद लकी हो सकता है क्योंकि परिस्थिति ये देख रहे हैं अंदर से अंदर करें हम लोग को फेवर में। और यहाँ में आके देखा एक आश्चर्य की बात है, बिल्कुल हाँ लगा लागी पोलिंग स्टेशन के साथ बीजेपी का ऑफिस बिल्कुल उनको फ्लैग पूरा भरा हुआ है। ये तो कम से कम ये लोग थोड़ा तो बीजेपी का जो ऑफिस बेयर जो पार्टी का ये लोग तो कम से कम ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को थोड़ा फॉलो करने से अच्छा ये कम्प्लीटली वायलेशन है कि हम लोग मालूम है ये ऑफिस है, बट उन लोग को भी पता चलना है ये पोलिंग स्टेशन को लगा है, तो कम से कम ये रिमूव करने का जो ज़रूरी था आज के दिन में। लेकिन लैक ऑफ सेंस तो इनसेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी का नेता को ये समझता है। आज हम लोग का अगर देखें हम लोग को फ्लैग कहीं भी दिमाग तो अपना ऑफिस करके हम लोग कहीं नहीं देना गया, तो हम लोग स्ट्रिक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बिल्कुल ही हम लोग फॉलो किया है। एक साधारण हम लोग का जो वर्कर्स लोग भी ये सब मेंटेन करता है, तो बिल्कुल फॉलो जो गाइडलाइंस है वो भी। लेकिन बीजेपी तो अपना सिर्फ जीत के लिए काम में और ये जीत के लिए लगा हुआ है वो लोग, लेकिन अपना वायलेशन जो कर रहा है उसको तो ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसमें पता चलता है कि हम लोग का हाउ डिसिप्लिन कांग्रेस का, और हम कितना लॉ एंड जो अबाइड करता है लॉ एंड ऑर्डर, और जो भी एमसीसी का जो भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको बिल्कुल हम लोग इसका हम लोग पूरा फॉलो करते हैं। बारिश के लिए बहुत चिंता है हम लोग। कभी टाउन एरिया में चले शायद हो जाएगा क्योंकि यहाँ में रास्ता से इतना प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग को सबसे चिंता है गांव एरिया जहाँ लोग मैंने पैदल आना पड़ेगा, ऊपर से बारिश भी है, गाड़ी नहीं चलेगा, तो ये बहुत चिंता है। टर्नआउट अगर कम हुआ तो शायद बहुत टाइट होगा फाइट, अगर ज़्यादा हुआ तो जीत निश्चय हम लोग को। लेकिन अभी तक कहने नहीं सकता कितना रिपोर्ट आ रहा है, कहीं शुरू हो गया, लेकिन और 2-3 घंटा में संग दोपहर तक मालूम हो जाएगा टाउन आउट कितना हम लोग वो एंटिसिपेट कर सकता है एक्सपेक्टेशन। तो फिलहाल तो थोड़ा स्लो चल रहा है, काफ़ी जगह पे ईवीएम्स का कंप्लेंट्स आ रहा है, मशीन समय में काम नहीं कर रहा है, तो ये सारा चीज़ इमीडिएटली अगर रेक्टिफाई कर सकता है तो रिप्लेसमेंट तो मध्यतः जल्दी से शुरू हो जाने का संभावना है। और तो देखिए सब ऊपर वाला को ऊपर, अभी बारिश का तो ये तो हम लोग का हाथ में नहीं, लेकिन अगर बारिश की वजह से भी अगर लोग इसका चिंता नहीं करेगा, अगर वोट अगर देते तो निश्चय जीत हम लोग ही होगा बोलते, क्योंकि आज का दिन में देखा है अंडर करंट हम लोग को फेवर में, तो
खासतौर पर हम लोग का जो कैंपेन जो हम लोग इश्यूज लेके बहुत लोग सहमत हैं उसमें, और हम लोग जो गारंटीज जो नौकरी की दी दिमागों के अपना डेवलपमेंट का प्लान को, तो ये सारा चीज़ हम लोग जो प्रचार किया काफ़ी लोग को दिलों में गया, दिल छूने वाला है। और ये आपका पंचायती राज और वो जीपीडीबी लेके काफ़ी लोग जो कंफ्यूज था, तो जो जो बीजेपी ने जो क्लैरिफिकेशन है उसमें भी जो सहमत हुए वो लोग, क्योंकि ये सारा चीज़ें हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करने के बाद आज लोग समझ में आया कि इन लोगों को कोई भरोसा कर नहीं सकता वो। एक अगर सत्ता में आएगा तो ये दोबारा कुछ ऐसा हरकतें करेगा जो हम लोग के शिक्षकों के लिए खतरा है। ये लोगों को दिल में ये बिल्कुल दिल में छू चुका है कि आप सिर्फ पैसा की और डेवलपमेंट की बात नहीं, और हमारा सबसे वो है अपना जगह, अपना अधिकार, अपना राइट्स, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी लोगों को दिल में। डेवलपमेंट के लिए सोचिए पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए वही चाहिए हम लोगों का। तो एज अ कॉमन पीपल हम लोग का तो बस डेवलपमेंट ही चाहिए, उसके सिवा तो कुछ नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तो होता है बट इट्स आवर ड्यूटी, सो वी हैव टू कम। अभी तो डेवलपमेंट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे पहले जितना कुछ किया है अभी और भी अच्छा करेगा। ভোটদান কৰিবলৈ কোভিড প্ৰটকল মানি এনেকৈ বতৰ থাকিলে অকণমান এফেক্ট হ'ব, কিন্তু পাছবেলা যদি ঠিক হৈ যায় ভাল পৰিমাণে ওলাই অন্তত চহৰ এলেকাত মাইবাং, আবুল, হাফলং, উমৰাংচু ভাল পৰিমাণে আহিব। অলপ ছাবজেক্টিভ এইটো ভোটাৰসকলে ভোটদাতাসকলে কেনেকুৱা নিজৰ হেৰিটো দায়িত্বটো পালন কৰিব সেইটোতো নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু এইবাৰ মই ইলেকশ্যনৰ যিটো বতৰ দেখিছোঁ বা ইলেকশ্যনিয়াৰিঙৰ যিটো মানে হেৰি দেখিছোঁ, মই ভাবোঁ যে মানুহ আহিব ওলাব, ভাল পৰিমাণে আহিব। এইটো 5 বছৰ কাল আপোনালোক চব ৰাইজেই দেখিছে, চবেই জনা হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ উন্নয়ন বিকাশৰ কাৰণে কিমান যত্ন কৰে। গতিকে সেই ট্ৰেইনটো লৈ যাব আৰু বেছিকেই লৈ যাব আপোনাৰ। बस्ती एरिया में जो रोड खराब है, ऐसा डेवलप करने के लिए, अच्छा रास्ता करने के लिए हम तो अच्छा वाला सरकार लगता है, जैसे हम लोग का जगह का लिए ना अच्छा होगा। यहाँ में पानी और रास्ता का बहुत खराब है, ये सब अच्छा होने के वास्ते हम मांगता है। अपना खा लिए तो नहीं मांगता, लेकिन
देश कैसे अपना जगह तो कैसे अच्छा होगा उसी हम मांगते हैं। अरे तो कुछ नहीं मिलता। पब्लिक को ये राइट टू वोट सबको भी अभी बहुत अवेयरनेस है और सबको भी चेंज लगता है बोल के सब भी वोट करने के लिए बारिश के टाइम में भी आके वोट किया है। थोड़ा दुख है कि 2 घंटा जैसे 4-5 पोलिंग स्टेशन अभी तक में खबर मिला है कि वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पाया था। इसलिए लैप्स कैसे हुआ है उसकी थोड़ा चिंता है क्योंकि 2 घंटा तो ऐसे चला गया। 7 बजे से होना था फिर 9 बजे में स्टार्ट हुआ था। यहाँ अभी हम बागेटार का स्कूल का है वहाँ में भी 2 घंटा से लेट हो फिर डिग्री भी हुआ है। तो ये पोलिंग स्टेशन का भी खबर मिला कि स्टार्ट थोड़ा 5 या 10 मिनट से पहले में हुआ वाला। तो उसका अभी कैसे करके आदमी को फिर लेट इस तरफ बारिश और इस तरफ ये मशीन का टेक्निकल डिफेक्ट ये नहीं होना था। तो थोड़ा अफसोस है इससे। देखिए पब्लिक तो सपोर्ट करते रहता है, पब्लिक बिना सपोर्ट नहीं से तो नहीं होता, लेकिन पब्लिक सपोर्ट करने के लिए तो पब्लिक का लिए भी रीच आउट होना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना रीच आउट करने सका वो सब ने रीच आउट किया है और इसी वजह से आज के दिन में तो हम लोग थोड़ा अच्छा लगता है कि इस पार्टी को लेके आगे और जाएगा। होप है, हम भी होप है। Several EVM malfunction and glitches were reported from several parts of the district, which followed in delaying the polling process, while a polling center under Maibang subdivision, after casting 100 votes, non-function of EVM is reported, and Wadrang Disha polling center could yet to start under 11:23 a.m. In Umrangso area, it was reported that some polling stations were started lately, while in Harangazao, several old-age persons were seen in polling station to cast their votes. Meanwhile, polling officials from different polling stations have started returning. Bureau Report, Boral News.